सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन। पूरी दुनिया जान रही है, पूरा भारत जान रहा है कि देश भारत के बौद्ध इस समय आंदोलित हैं और महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन अपनी विरासत की रक्षा के लिए भारत का बौद्ध आंदोलित है, संघर्ष कर रहा है। लगभग 1 महीना होने जा रहा है, अभी तक सरकारों ने टस से मस नहीं किया। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, बिहार का सामंती मनवादी इस तरह से डर गया है कि पूरे देश के, पूरी दुनिया के बौद्ध बिहार जा रहे हैं। इसलिए सामंतवादियों ने SC ST OBC जो मानसिक गुलाम हैं, जो अंधविश्वास पाखंड में फंसाकर धर्म के नाम पर जिनका वो शोषण करते हैं, वो कहीं बोधगया की तरफ कूच ना कर दें, वो कहीं अपनी विरासत की रक्षा के लिए संघर्ष शुरू ना कर दें। इसलिए बिहार के सामंतवादियों ने, बिहार के मनवादियों ने बहुत ही झूठे कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर बाबा को बुला लिया है और उसके कार्यक्रम बहुत बड़े लेवल पर सरकारें आयोजित कर रही हैं। भाजपा नीतीश कुमार की सरकार करोड़ों रुपए देकर के बाबा के आयोजन करा रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने श्री श्री रविशंकर को भी बिहार में बुला लिया है। इस तरह से मनवादी डर गया है, सामंतवादी डर गया है कि अगर बिहार के तहसील के लोग, जिले के लोग, कमिश्नरी के लोग अगर बोधगया कूच कर दिए, नीतीश कुमार का घर घेरने निकल गए, तो हालात बिगड़ सकते हैं। इसलिए जनमानस को कैसे रोका जाए और उन्हें अंधविश्वास पाखंड में कैसे फंसाया जाए, इसलिए झूठे कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर बाबा को बुला लिया है। हालात इस तरह से हो गए हैं कि सारे सामंती अपने अपने कथावाचकों को, अपने अपने मंदिरों को एक्टिव कर दिए हैं कि बहुत बड़ी संख्या किसी भी तरह से नीतीश कुमार का घर न घेर पाए, बोधगया न जा पाए, ताकि एक बड़ा जनमानस वहां इकट्ठा न हो पाए। इसलिए गुलाम लोगों को, SC OBC माइनॉरिटी के, जो ST के गुलाम लोग हैं, जो धार्मिक गुलाम लोग हैं, राजनीतिक गुलाम लोग हैं, सामाजिक गुलाम लोग हैं, उनको रोकने का पूरा प्रयास चल रहा है। मेरे पास फोन आ रहा है पटना से कि बड़े बड़े आयोजन किए जा रहे हैं, अंधविश्वास पाखंड फैलाया जा रहा है, मंदिरों में अलग अलग तरह के आयोजन शुरू कर दिए हैं। अंदर खाने भाजपा और नीतीश कुमार सरकार ने अखंड रामायण का आदेश कर दिया है कि हर जगह छोटे छोटे धार्मिक आयोजन किए जाएं। उनका पूरा पोषण भाजपा सरकार और नीतीश कुमार की सरकार करेगी, ताकि कहीं SC ST OBC के लोग ये जागरूक होकर, अंबेडकरवादी होकर, कबीरपंथी रविदासी होकर कहीं बोधगया न चले जाएं और नीतीश कुमार का घर न घेर लें। इसलिए बहुत बड़ी आबादी को रोकने का प्रयास सरकारें अंधविश्वास पाखंड और बड़े बड़े धार्मिक आयोजन करके कर रही हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये विरासत आज़ादी की चिंगारी पूरे भारत में लग चुकी है, पूरी दुनिया में लग चुकी है। किसी भी मस्जिद पर ब्राह्मण कब्जा नहीं करके बैठे हैं, किसी भी गुरुद्वारे में कोई ब्राह्मण नहीं रहता है, किसी भी चर्च में कोई मौलवी नमाज नहीं पढ़ता है। फिर ये लोग हमारे बौद्ध मठ में कब्जा करके क्यों बैठे हैं? मैं चाहता हूं कि जो बोधगया BT एक्ट है 1949, उसे डिसमिस किया जाए और बोध गया बौद्धों को सौंप दिया जाए। इतना ही नहीं, बोधगया के साथ साथ कुशीनगर, सारनाथ, वैशाली, लुम्बिनी, श्रावस्ती, नालंदा, ये सारे स्थान बौद्धों को सौंपे, ये जिम्मेदारी है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये आंदोलन और तेज होगा। अब हम लोग बड़ी प्लानिंग से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का घर घेरने जा रहे हैं और बड़ी प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं कि लगभग 5 लाख की संख्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का घर घेरे, तब जाकर के हम बौद्ध विरासत इनसे छीन सकते हैं, आज़ाद करा सकते हैं। और ये आंदोलन अब रुकने वाला नहीं है, हम लोग थमने वाले नहीं हैं। हमने ये प्लान किया है, हमने ये संकल्प लिया है कि पूरे भारत में
अपनी विरासत को आजाद कराने के लिए, जन समर्थन जुटाने के लिए बड़े बड़े 100 बौद्ध सम्मेलन पूरे भारत में हम करेंगे और 9 बड़े बड़े बौद्ध सम्मेलन हमारे द्वारा हो चुके हैं। अब 10वां बौद्ध सम्मेलन हम लोग नेपाल की तराई में करेंगे। जनमानस को तैयार करेंगे, यहाँ की 100 करोड़ आबादी को ये बताएंगे कि तुम्हारा इतिहास क्या था, तुम्हारे पूर्वज कौन थे, तुम्हारी संपत्ति पर कब्जा किसने कर लिया है, तुम यहाँ के शासक हो और जो आज कब्जा करके बैठे हैं ये लुटेरे हैं, इनसे 2-2 हाथ अब करना होगा। हम लोगों ने काम शुरू कर दिया है, बहुत तेजी से अभियान शुरू कर दिया है। आज नहीं कल हम अपनी विरासत तुमसे छीन लेंगे और इस देश को भी आपसे हम छीन लेंगे जिसे आपने गुलाम बना करके हमारी संस्कृति का दोहन किया है, नुकसान पहुंचाया है, अपमान किया है। आओ हम सब लोग मिलकर एक साथ चलते हैं और अपनी विरासत की रक्षा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।